हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में हम एल्गी का ही सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो एल्गी का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जनरल कैरेक्टर के बारे में देखा है कि इसका जनरल कैरेक्टर कैसा होता है और इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में देखा है। अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो एल्गी का प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। पर जो इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी वेरिएशन शो करता है अपने स्ट्रक्चर में, तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एल्गी के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि उसका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है इसका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, और ये टिपिकल यूनिसेलुलर से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर तक हो सकता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, कुछ माइक्रॉन्स का भी हो सकता है और साइज़ में ये बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है उसके बेस पे इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके जो थैलस का स्ट्रक्चर है जिसे हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसे हम 5 पार्ट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि एल्गी का जो थैलस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये याद रख सकते हैं आप कि थैलस का जो स्ट्रक्चर होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है एल्गी का, उसे हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 टाइप कौन कौन से? फर्स्ट है यूनिसेलुलर फॉर्म। ऐसा माना जाता है कि यूनिसेलुलर फॉर्म से ही कंटिन्यूड रीजन से मल्टीसेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनी के फॉर्म में जो थैलस पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे कॉलोनियल फॉर्म। और नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, फिर आता है साइफोनियस फॉर्म, और फिर नेक्स्ट है पेरेंकाइमेटस फॉर्म। तो अब हम धीरे धीरे सारे जो फॉर्म्स हैं एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर के, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म से। यूनिसेलुलर फॉर्म जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, यूनिसेलुलर फॉर्म से ही मल्टीसेलुलर जो थैलस है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ये जो होता है ये सिर्फ क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के ग्रुप को छोड़ करके बाकी जितने भी एल्गी पाए जा रहे हैं, जितने भी ग्रुप में पाए जा रहे हैं, जितने भी क्लास के हैं एल्गी, उनमें सब में यूनिसेलुलर फॉर्म पाया जाता है। सिर्फ कैरोफाइसी और फियोफाइसी, ये ग्रुप को छोड़ करके बाकी सब में यूनिसेलुलर फॉर्म पाया जाता है। इसे भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है राइजोपोडियल यूनिसेल्स। राइजोपोडियल यूनिसेल्स में क्या होता है कि इसमें रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि बाहर की तरफ एक जो मोटी लेयर होती है, बहुत हार्ड सेल वॉल होती है, वो एब्सेंट होता है। और इसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन पाया जाता है जो कि इसको अमीबा जो होता है उसकी तरह मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अमीबियोड मूवमेंट इसको प्रोवाइड करता है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। इसका एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस, राइजोक्लोरिसिस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया यूनिसेलुलर फॉर्म में। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। ये जो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स है ये साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स को छोड़ करके बाकी सारे जो एल्गी पाए जा रहे हैं उसमें फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर का ही एग्जाम्पल ये मैंने बताया, यूग्लिना बताया है। नेक्स्ट मैं फ्लैजिलेटेड का बता रही हूँ, जिसमें क्लेमाइडोमोनास का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। फ्लैजिलेटेड में मैंने क्या बताया, ये साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर को छोड़ करके बाकी सब में जो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स होते हैं ये पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सब, इसके अलावा जो भी मेंबर है उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, और इसके फ्लैजिला का जो नंबर होता है इसके बेस पे ये थोड़े से अलग होते हैं। फ्लैजिला का नंबर या फिर उसका जो टाइप होता है उसके बेस पे ये डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरोफाइसी क्लास के जो एल्गी हैं उसमें देख लें तो इसका जो वेजिटेटिव सेल्स हैं या फिर ज़ूस्पोर हो गए या फिर जो गैमेट है उसमें सेम साइज़ के 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी में 2 जो फ्लैजिला पाए जाएंगे, फ्लैजिला टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम साइज़ के होते हैं, 2 पाए जाएंगे और दोनों ही सेम शेप में और साइज़ में सेम होंगे। पर अगर हम ज़ैंथोफाइसी क्लास में देखें तो उसमें क्या होता है, 2 ये फ्लैजिला होते तो हैं पर उसका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, या तो एक बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। इस तरीके से उसका जो साइज़ होता है वो अलग होता है। इसी तरीके से यूग्लिनोफाइसी क्लास में क्या होता है, सिर्फ एक ही फ्लैजिला पाया जाएगा, वो भी आगे की तरफ पाया जाएगा।
एपेक्स पोर्शन पे वो पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स है उसमें जो फ्लैजिला है उसके पोजीशन पे, उसके साइज़ में, उसके नंबर में वेरिएशन हो जाता है। नेक्स्ट अब आता है हम स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स फॉर्म्स में, कि इसमें क्या होता है, जो यूनिसेल्स एल्गी होते हैं या तो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं या फिर कॉइल्ड फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे ये कॉइल हो गए हैं, कॉइल फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं स्पाइरली इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल फॉर्म्स। इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना। नेक्स्ट अब हम आते हैं नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म। ये चारों जो टाइप्स हैं ये हैं यूनिसेलुलर फॉर्म की। यूनिसेलुलर फॉर्म को इन 4 टाइप में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन मोटाइल है। इसको मोटाइलिटी किससे मिलती है? फ्लैजिला से। अगर फ्लैजिला होता है तो ये इसको मूवमेंट में मदद करता है। तो जो नॉन मोटाइल फॉर्म होते हैं उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, तो उस वजह से उसे नॉन फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। तो अब फ्लैजिला नहीं है तो उसमें मोशन भी नहीं होता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, इस वजह से वो नॉन मोटाइल होता है। इसमें भी रिजिड जो सेल वॉल होती है ये पाई जाती है, और इसका जो सेल डेवलप्ड, इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें जो प्लास्टिड भी है ये एब्सेंट होते हैं। ऐसा लगभग सारे मेंबर में हो जाता है, पर किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं इसमें ये प्रेजेंट होता है। बाकी सारे मेंबर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, पर जो क्लोरोफाइसी होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉलोनियल फॉर्म की, मतलब इसमें जो एल्गी होते हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है कि जो एल्गी होते हैं इसमें सेल डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स बनती हैं। अब ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये अलग ना होकर के एक ही म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एक्यूमुलेट होती जाती हैं। इसमें डिवीजन हुआ एल्गल सेल में और डॉटर सेल बनी, तो ये डिवीजन के बाद अलग ना होकर के एक ही जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, उसमें एक्यूमुलेट होती जाती है और इस तरीके से कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। यानी कि ये जो कॉलोनियल फॉर्म है इसमें सेम स्ट्रक्चर वाले सेल्स एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। सब सारे एक ही सेम स्ट्रक्चर वाले जो सेल्स होते हैं एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। ये जो कॉलोनी है ये टुकड़ों में डिवाइड हो सकती है, पर क्या होता है वॉल्वॉक्स में ये कनेक्टिव के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये कनेक्टिव बना हुआ है जिससे ये एक दूसरे से डॉटर सेल के थ्रू बनी हुई होती है। तो इस वजह से ये क्या होता है कि वॉल्वॉक्स में हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सेल से कनेक्टिव के थ्रू जुड़ी हुई है। लेकिन बाकियों में ऐसा कुछ जो अदर एल्गी है उसमें हम इसकी जो कॉलोनी है उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप था कॉलोनियल फॉर्म। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म जो होता है इसका डेवलपमेंट सेल्स में बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन की वजह से होता है। बहुत सारे जब ट्रांसफर डिवीजन होते हैं सेल्स में तब फिलामेंटस फॉर्म का डेवलपमेंट होता है। इसमें जो डॉटर सेल होती है ये डिवाइड होकर के अलग नहीं होती है, बल्कि एक ही डायरेक्शन में जुड़ती जाती है। जैसे कि ये मान लीजिए मदर फिलामेंट है, तो अगर इसमें दूसरे फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो ये इसे होस्ट प्लांट से अलग ना होकर के वहीं पे एक डायरेक्शन में जुड़ती जाती है। तो इसे भी जो फिलामेंट है इसके बेसिस पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसकी ब्रांचिंग के बेस पे। फर्स्ट है अनब्रांच फिलामेंटस टाइप का फिलामेंट फॉर्म और दूसरा है ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। फर्स्ट अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है कि ये बहुत ही सिंपल और अनब्रांच टाइप के एल्गी जो कि कुछ ही क्लास में पाए जाते हैं उसमें ही पाया जाता है। बहुत ही सिंपल और अनब्रांच टाइप का जो एल्गी होता है सिर्फ उसी में ही पाया जाता है। तो ये भी 3 तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। जैसे फ्री फ्लोटिंग एल्गी हो गए इसमें अनब्रांच फिलामेंटस में, यानी कि जो पानी में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, एकदम तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो ये फ्री फ्लोटिंग जो एल्गी होते हैं ये उसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। इसी तरीके से जो सबस्ट्रेटम से, यानी कि जो बेस वाला पॉइंट है पानी के अंदर, सबस्ट्रेटम से अपने होल्ड फास्ट के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके के जो एल्गी होते हैं वो होते हैं उडोगोनियम। और जो कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं अनब्रांच फिलामेंटस एल्गी वो होते हैं नॉस्टॉक। तो ये इसका एग्जांपल था स्पायरोगैरा का, जो ट्रांसवर्सली एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए लंबे से, कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्रांच फिलामेंटस टाइप का फिलामेंट, जिसमें क्या होता है कि लेटरल आउटग्रोथ निकलती है। जैसे ये एक
सेल है तो इसके लेटरल आउटपुट निकलेगी और सब में ट्रांसफर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रांच फॉर्म में हो जाती है। तो फिलामेंटस फॉर्म में भी दो टाइप होते हैं, एक अनब्रांच्ड होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, और सेकंड होते हैं ब्रांच। मेनली हमको ये ब्रांच टाइप के ही देखने को मिलते हैं इसमें ब्रांच फिलामेंटस में, जो कि इस तरीके से लेटरल बर्ड के थ्रू फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा, और अनब्रांच का एग्जाम्पल मैंने बताया था स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम नॉनस्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, वो है साइफोनेशियस फॉर्म। साइफोनेशियस फॉर्म में क्या होता है कि एल्गी का जो थैलस होता है ये इसका फॉर्मेशन होता है ब्रांच्ड, नॉन सेप्टेड और मल्टी सेलुलर ट्यूबुलर फॉर्म के जो फिलामेंट होते हैं, इससे साइफोनेशियस फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग होगी, नॉन सेपरेट होगी यानी कि कहीं पे भी बीच में सेप्टा यानी कि पार्टीशन नहीं आपको दिखाई देगा। इसके अलावा वो ये मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे और ये ट्यूबुलर फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसके बाद वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि हमने फिलामेंट में देखा था कि इसमें ट्रांसफर डिवीजन के बाद वॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा था, लेकिन इसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जो सेप्टा का फॉर्मेशन है यानी कि जो सेपरेशन हो रहा है वॉल का फॉर्मेशन सिर्फ तब होगा जब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है वाउचेरिया। नेक्स्ट अब हम टाइप देख लेते हैं पैरेन्काइमेटस फॉर्म। पैरेन्काइमेटस सेल का फॉर्मेशन होता है जब फिलामेंटस सेल में दो या दो से ज़्यादा बेस के सेल डिवाइड हो जाते हैं तो पैरेन्काइमेटस सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फिलामेंटस सेल जो होते हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा इसके बेस सेल डिवाइड होते हैं कंटिन्यू, तो पैरेन्काइमेटस सेल का फॉर्मेशन होता है। और डिवीजन के बाद जो डॉटरल सेल बनती है ये अलग नहीं होती है अपने मदर प्लांट से, इससे पैरेन्काइमेटस सेल बनता है। इसका एग्जाम्पल है अल्वा है और सारगैसम भी इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने देख लिया आज के वीडियो में कि डिफरेंट टाइप के जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरीके से था एल्गी में। इसके 5 टाइप हमने देखे, यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, साइफोनेशियस फॉर्म, पैरेन्काइमेटस फॉर्म, ये सब हमने देखा इसमें। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो नेक्स्ट भी हम एल्गी पर ही वीडियो बनाएंगे, उसे आप भी ज़रूर देखिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।